हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका रेसिडेंट ईवल पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 में एलिस और नेमेसिस को एक्टिवेट कर टॉम ने दोनों की पावर चेक की, पर नेमेसिस कमजोर निकला। ये बात करने का मकसद ये था क्योंकि पार्ट 1 में जेम और उसकी टीम को रेड क्वीन ने मार दिया था, पर एलिस को नहीं मारा क्योंकि एलिस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसलिए एलिस को रेड क्वीन ने नहीं मारा। अब यहाँ पे मेरी थ्योरी ये कहती है कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने वायरस को लीक किया होगा ताकि ये लोग अपने हिसाब से दुनिया का निर्माण कर सकें। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन एलिस और नेमेसिस की तरह इंसानों का एवोल्यूशन लाना चाहते होंगे, इसलिए वायरस को लीक किया। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि पार्ट 3 में काफी चीजें पड़ी हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि मैंशन से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलते ही वो रेड क्वीन के चैम्बर में पहुंचती है जहां एलिस को मारने की कोशिश की जाती है, पर जैसे तैसे सरवाइव करके एलिस बाहर आ जाती है। और तभी एलिस खुद को रकून सिटी के हॉस्पिटल में पाती है जहां पे एलिस के लिए जाल बिछा रखा था और इसमें एलिस की मौत हो जाती है। और देखने से लग रहा था कि एलिस की पावर कम हो चुकी हैं, जबकि पार्ट 1 और 2 में एलिस अलग थी। एलिस के मरते ही डॉक्टर आइजैक एलिस की बॉडी को डंप कर देता है और यहीं पे हम जान पाते हैं कि ये तो एलिस का क्लोन था जिसकी अंडरग्राउंड लैब में टेस्टिंग चल रही थी। आइजैक इसे भी एलिस की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब इसके बाद हमें एलिस के ढेर सारे क्लोन दिखाए जाते हैं, यानी कि डॉक्टर आइजैक लंबे समय से एलिस के क्लोन बनाने में लगा है। और ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि एलिस कमजोर क्यों लग रही थी, क्योंकि ये एलिस का क्लोन था। पार्ट 2 के बाद 5 साल बीत चुके हैं और एलिस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन से काफी दूर थी और इन्हीं सालों में वायरस काफी तेजी से फैला। उसने पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर दिया। दुनिया में गिने चुने लोग बचे हैं जो कि जैसे तैसे जिंदा हैं, क्योंकि ऐसे समय पर इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब इसके बाद हमें एलिस के वॉइस ओवर को सुनाया जाता है जो कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के बारे में बता रही थी। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को यह लग रहा था कि रकून सिटी को खत्म करके उन्होंने वायरस को रोक दिया, लेकिन 5 सालों में वायरस ने पूरी दुनिया को लपेट लिया। दुनिया में गिने चुने लोग बचे हैं जो कि सरवाइव करना सीख चुके हैं। सॉल्ट लेक सिटी एलिस KLKB में पहुंचती है क्योंकि एक फीमेल रेडियो से मदद मांग रही थी। उसके बच्चे और 7 लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए था। अब इनकी मदद करने एलिस पहुंचती है, पर यह सब इनकी चाल थी। ये लोगों को फंसाकर उनके साथ गेम खेलते हैं। एलिस को एडी नाम का लड़का रेप करने की कोशिश करता है, पर एलिस उसे मार देती है। गुस्से में एडी के लोग एलिस को ज़ॉम्बी कुत्तों में फेंक देते हैं, पर जैसे तैसे एलिस फाइट करके इन सबको मार देती है। अब इसके बाद हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सिविलियन को खा रहा था और तभी एंट्री होती है सर्वाइवर्स की जो कि ज़ॉम्बी को मार देते हैं। और ये ग्रुप था कार्लोस का। पार्ट 2 में कार्लोस वैलेंटीन और LJ एलिस को ले गए थे, लेकिन ये लोग अलग कैसे हुए? तो हो सकता है इन 5 सालों में जब दुनिया में वायरस फैल रहा था तो ये लोग एक दूसरे से अलग हो गए। अगर बात करें कार्लोस के ग्रुप की तो उसमें ढेर सारे सर्वाइवर, LJ और क्लेयर नाम की लड़की है। वैलेंटीन का क्या हुआ तो ये हमें आगे पता चलेगा। एक बात और, ये लोग सॉल्ट लेक सिटी के आसपास हैं, यानी कि एलिस इनके करीब है। अब इसके बाद हमें हाइव को दिखाया जाता है जहां वेस्कर के साथ दुनिया भर के अलग अलग लोग बैठे थे जो कि खाना और इंसानों के खत्म होने की बात कर रहे थे कि हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। और तभी एंट्री होती है डॉक्टर आइजैक की जो कि वेस्कर को कहता है कि मैंने ज़ॉम्बीज पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन ज़ॉम्बीज को ठीक करना इम्पॉसिबल है। उनके मांस खाने की तलब बढ़ती जा रही है। मैंने एलिस के सैंपल को यूज़ करके ज़ॉम्बीज को ठीक करने की कोशिश की, पर असली एलिस हमारे पास नहीं थी, जिस कारण एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया। हो सकता है कई साल हमें ऐसे ही अंडरग्राउंड एरिया में रहना पड़े। पर आइजैक की बात सुन के सबको गुस्सा आ जाता है और तभी वेस्कर उसे कहता है कि तुमने एलिस के क्लोन बनाने में काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। अगर तुमने जल्दी रिजल्ट नहीं दिया तो हम तुम्हें काम से निकाल देंगे। हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए।
अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर आइजैक एलिस के क्लोन को क्यों बना रहा था। दरअसल क्लोन की पावर को यूज करके आइजैक दुनिया को बचाना चाहता है, यानी कि एलिस की मदद से ये लोग एंटीवायरस बना सकते हैं। अब इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी को मार के मैप उठाती है जिसमें सर्वाइवर के अड्डे थे, यानी कि वो लोग जो आइसोलेटेड एरिया में थे। इस नक्शे में उनकी लोकेशन थी। एलिस को रेडियो पर क्लेयर का मैसेज मिलता है, यानी कि कार्लोस के ग्रुप का, कि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा है तो जल्दी रिस्पॉन्ड करे। एलिस नोटिस करती है कि ज़ॉम्बी को रेवन बर्ड खा रहा था, यानी कि पक्षी भी इन्फेक्टेड हैं। खतरा चरम सीमा पर है। कार्लोस का ग्रुप एक मोटल के पास रुकता है क्योंकि थोड़ी देर स्टे करने के बाद ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। एलजे और कार्लोस मोटल को चेक करते हैं और तभी दो ज़ॉम्बी एलजे पर अटैक कर देते हैं, जिसमें से एक ज़ॉम्बी एलजे को काट लेता है, पर एलजे इसके बारे में किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि बैटी को भी नहीं, जबकि बैटी इसकी गर्लफ्रेंड है। एलजे ने किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये लोग उसे मार देते। क्लेयर सर्वाइवर्स को आदेश देती है कि जो भी काम की चीज मिले सब उठा लेना। अब इसके बाद हमें डॉक्टर आइजैक को दिखाया जाता है जो कि न्यू किस्म के वायरस की सीरम देके ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट करता है और इससे ज़ॉम्बी ठीक हो गया था। वो चीज़ों को समझ रहा था, पर एकदम से एग्रेसिव होके वो आइजैक के डॉक्टर्स को मार देता है। वेस्कर इसे जल्दी निकाल देगा। सर्वाइवर्स में खाना डिस्ट्रीब्यूट करके कार्लोस और क्लेयर काम पर लग जाते हैं। वो चारों तरफ कैमरे को सेट कर देते हैं ताकि खतरा आने से पहले इनको पता चल जाए। एलिस उसी मैप को चेक कर रही थी जिसमें अलास्का के बारे में लिखा था कि अलास्का में इन्फेक्शन नहीं है, जो सर्वाइवर जिंदा है वो जैसे तैसे अलास्का पहुंच जाए। अब इसके बाद हम डॉक्टर आइजैक को देखते हैं जो कि एलिस के क्लोन नंबर 87 को जगाता है और 87 के जागते ही एलिस को सपने में वही चीजें दिखने लगती हैं और इन्हीं नाइटमेयर के चलते वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस कारण एलिस की बाइक डिस्ट्रॉय हो जाती है। एलिस के पावर यूज करते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डॉक्टर आइजैक को इन्फॉर्म कर देती है कि एलिस ने पावर को रिसेंटली यूज किया और अब तक आइजैक को एलिस की लोकेशन नहीं पता थी, पर पावर यूज करने के कारण उसे एलिस की लोकेशन मिल चुकी थी, यानी कि डॉक्टर आइजैक को नौकरी बचाने का मौका मिल गया। सर्वाइवर्स के पास ढेर सारे इन्फेक्टेड पक्षी आ चुके थे जो कि ज़ॉम्बीज को खाकर थक चुके हैं और अब इनको इंसानी मांस खाना है। कार्लोस वार्निंग देता है कि आवाज मत करना, ये रेवन बहुत ही स्मार्ट किस्म के होते हैं, पर छोटी सी गलती की वजह से रेवन सब पे अटैक कर देते हैं और ये सीन अगर आप हेडफोन लगा के देखोगे तो इसकी वाइब को फील कर पाओगे। रेवन के अटैक में बैटी और ओटो मारे जाते हैं, पर इससे पहले रेवन कार्लोस को मारते एलिस अपनी पावर को यूज कर सभी रेवन्स को मार देती है। एलिस को देख कार्लोस काफी खुश हो गया था, पर पावर को यूज करते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को एलिस की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बारे में वो आइजैक को इन्फॉर्म कर देती है कि एलिस ने फिर से पावर को यूज किया। अब इसके बाद हम स्लेटर नाम के एम्प्लॉय को देखते हैं जिसे वेस्कर ने आइजैक पर नजर रखने को बोला था। वो आइजैक पर गुस्सा करता है क्योंकि आइजैक ने इसके लोगों की मदद से ढेर सारे ज़ॉम्बी मंगवाए जिन्हें आइजैक किसी जरूरी काम के लिए यूज करेगा, जो कि हमें जल्दी देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आइजैक को इन्फॉर्म करती है कि एलिस का क्लोन नंबर 87 टेस्ट के लिए रेडी है, पर यह क्लोन भी मारा जाता है। स्लेटर आइजैक को इन्फॉर्म करता है कि ये सब बंद कर दो। अब इसके बाद हम एलिस और कार्लोस को देखते हैं जिनकी बातों से हम जान पाते हैं कि एलिस ने रकून सिटी से निकलने के बाद अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लिए फिर से काम किया, लेकिन वो लोग इसे यूज कर रहे थे, इसलिए एलिस ने भागना सही समझा। पर एलिस इनके साथ भी नहीं रह सकती क्योंकि वो लोग एलिस को ट्रेस कर सकते हैं और एलिस इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। डॉक्टर आइजैक एलिस को सैटेलाइट की मदद से देख रहा था। एलिस का मैच 62% था। वो वेस्कर को इन्फॉर्म करता है कि एलिस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें 62% मैच मिला है, पर वेस्कर उसे कहता है कि तुम कोई मिशन नहीं करोगे, जो काम दिया वो करो। एलिस का जब तक 100% नहीं मिल जाता कोई एक्शन मत लेना और ये मेरा आदेश है। पर डॉक्टर आइजैक वेस्कर की वॉइस को रिक्रिएट करके सिस्टम के जरिए मिशन बनाता है ताकि स्लेटर के लोग उसकी बात माने। अब सिंपल भाषा में बोलूं तो डॉक्टर आइजैक एलिस पर अपने हिसाब से काम करेगा। एलिस कार्लोस और क्लेयर को अलास्का जाने का सुझाव देती है कि वहां पर इन्फेक्शन नहीं है, लोग वहां पर जिंदा हैं,
हम सबको वहीं पर चलना चाहिए, पर अलास्का जाने के लिए ढेर सारा खाना और गैस की सप्लाई चाहिए और इसके लिए सब लोग लास वेगस जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि बाकी स्टेट और शहर ये लोग घूम चुके हैं। वेगस पहुंच के इन लोगों को एक बड़ा सा कंटेनर दिखता है जिसमें आइजैक के वही ज़ॉम्बीज थे और ये वाले ज़ॉम्बीज आइजैक ने एलिस के लिए मंगवाए थे। वो एलिस को मार के उसके ब्लड का सैंपल लेना चाहता है। डॉक्टर आइजैक ये सारी फाइट एलिस के पीओवी से देख रहा था क्योंकि एलिस नेमेसिस है। वो सैटेलाइट की मदद से एलिस को कहीं से भी देख सकता है, पर आइजैक ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सैटेलाइट कंप्यूटर में गड़बड़ी करके एलिस भाग गई थी, पर आइजैक ने फिर से एलिस को सैटेलाइट से ठीक कर लिया। सैटेलाइट की मदद से आइजैक एलिस को शट डाउन कर देता है ताकि ज़ॉम्बी इसे मार दें, पर पावर को यूज कर वो फिर से सैटेलाइट को खराब कर देती है, जिससे एक बार फिर से आइजैक का कनेक्शन एलिस से टूट जाता है। एलजे इन्फेक्टेड होके कार्लोस को काट लेता है और इसी के साथ क्लेयर के कई सारे सर्वाइवर्स मारे जाते हैं क्योंकि ये वाले ज़ॉम्बीज काफी फुर्तीले थे। आइजैक फिर से एलिस को एक्सेस करने का आदेश देता है, पर तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एलिस उन्हीं के पास आ रही थी क्योंकि इनकी लोकेशन एलिस के पास थी। सबको मार के एलिस आइजैक को मारने निकलती है, पर तब तक आइजैक भागने की तैयारी कर चुका था, पर जाने से पहले एक ज़ॉम्बी आइजैक को काट लेता है। जैसे को तैसा मिला। एलिस के दिमाग में प्लान था, उसे आइजैक का हेलीकॉप्टर चाहिए। लैब पहुंच के आइजैक वायरस का वही ओवरडोज ले लेता है जिसे ज़ॉम्बीज पर इस्तेमाल किया था। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है और इसी वायरस को आइजैक ने एलिस को दिया था। वेस्कर के कहने पर स्लेटर आइजैक को गोली मार देता है क्योंकि आइजैक ने रूल्स को तोड़ के एलिस पर काम किया। पर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि आइजैक बहुत ही पावरफुल हो चुका है। वो स्लेटर को मार देता है। एलिस क्लेयर और कार्लोस को लेके लैब तक पहुंचती है। कार्लोस मरने वाला था, इसलिए खुद की बलि देकर वो बाकियों को चॉपर तक पहुंचा देगा क्योंकि एंटीवायरस भी कोई काम नहीं करेगा क्योंकि वायरस पूरे तरीके से बॉडी में फैल चुका था। ढेर सारे ज़ॉम्बीज को मारकर एलिस क्लेयर के साथ बाकी सर्वाइवर्स को अलास्का भेज देती है क्योंकि ट्रक्स में गैस खत्म थी, इसलिए सबको चॉपर से जाना पड़ा। अपने जैसे क्लोन को देख एलिस को समझ आ गया था कि डॉक्टर आइजैक कौन सी दाल पकाने में लगा है। लैब पहुंच के एलिस को अलग ही नज़ारा दिखता है क्योंकि आइजैक ने तबाही मचा रखी थी। एलिस को रेड क्वीन की बहन मिलती है जो कि आइजैक के बारे में बता देती है कि आइजैक को वायरस ने अलग ही मॉन्स्टर बना दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एलिस को कहती है कि तुम्हारे ब्लड की मदद से हम लोग वायरस को खत्म कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें आइजैक को रोकना होगा, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। एलिस को अपने क्लोन दिखते हैं और तभी आइजैक एलिस पर अटैक कर देता है और इसी बीच एलिस क्लोन आज़ाद हो जाती है। अब इसके बाद हमें एलिस और आइजैक के बीच अमेजिंग फाइट को दिखाया जाता है जहां एलिस अपनी पावर की मदद से आइजैक को मारने की कोशिश करती है, पर आइजैक एलिस को समझा देता है कि तू मुझे नहीं मार सकती। ये बोलने के बाद आइजैक अपनी पावर का शो ऑफ करता है जो कि एलिस की पावर से कई गुना ज्यादा थी। फाइट करते करते दोनों रेड क्वीन के डमी चैम्बर में पहुंचते हैं और क्लोन एलिस होश में आके एलिस की मदद करने वाली थी। आइजैक एलिस को कहता है कि मुझे लगा तुम फ्यूचर हो, लेकिन फ्यूचर मैं हूं। और तभी एलिस हंसने लगती है क्योंकि पीछे से लेजर अटैक हो चुका था जिसमें आइजैक बर्फी की तरह कट चुका था और ये काम किया था क्लोन एलिस ने। अब इसके बाद हमें टोक्यो की अंडरग्राउंड लैब में वेस्कर की मीटिंग को दिखाया जाता है जहां एलिस आके उन्हें कहती है कि हम सब आने वाले हैं, जिसके बाद एलिस अपने जैसे कई क्लोन को जगा देती है, यानी कि ये सब मिलकर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन से फाइट करेंगे क्योंकि एक हाइव में इतना कुछ है तो बाकी हाइव में क्या होगा। पर जरूरी नहीं कि हर क्लोन एलिस की तरह पावरफुल हो, पर देखना यह है कि आगे क्या होगा।